माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल कोर्स में अभी तक 17 क्लास सीख चुके हैं। आज 18वां क्लास न्यायकर्ताओं के ग्रंथ का शुरुआत है। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ जजेस, ये जोशुआ के ग्रंथ के साथ जुड़ा हुआ है और जोशुआ के ग्रंथ में जो कहानियां जो हम लोगों ने मनन चिंतन किया है उसको और आगे बढ़ाते हैं। योशुआ के ग्रंथ में हमें मालूम है योशुआ का जो नेतृत्व वहां समाप्त हुआ योशुआ के मृत्यु के साथ। अब एक्चुअली इस्राएल में उनके लिए कोई एक नेता नहीं है, ना कोई राजा है, ना कोई अन्य न्यायकर्ता लोग है, कोई नहीं है। इस समय पर इस्राएलियों के लिए एक नियम ईश्वर के द्वारा दिया हुआ योशुआ ने वो उनको याद दिलाया। मूसा नबी ने भी वही याद दिलाया। विधिवरण ग्रंथ के अंदर हम लोगों ने उसको सीखा। प्रभु जो नियम दिया है उस नियम से यदि इस्राएल बाया या दाहिना ना भटकेगा, ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन जिएगा, तो ईश्वर तुम्हारा राजा बन करके तुम्हारे साथ रह करके तुम्हें सब प्रकार के बुराई से शत्रुओं से बचाएगा। तुम्हें लड़ने की ही जरूरत नहीं है, ईश्वर स्वयं लड़ने वाला है। जोशुआ ने भी यही कहा जब 12 गोत्र को जगह कनान देश विभाजित कर करके दिया, वहां पर नियम दिया था वहां का सब कुछ को नष्ट कर दो। वहां के जो लोग निवासी लोग जो पराये देवी देवताओं का पूजा करने वालों को भगाओ। यदि उनको रहने देगा वो आखिरी में आकर के तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। योशुआ का ग्रंथ उसके अध्याय 23 में हम लोग ये बात पढ़ सकते हैं। अध्याय 23 का वाक्य 12 से थोड़ा मैं पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा है, जब तुम उससे विमुख हो जाओगे और अपने बीच रहने वाले राष्ट्रों से संधि करोगे। उससे विमुख होने का मतलब ईश्वर से विमुख होकर के तुम्हारे बीच में रहने वाले लोगों से तुम संधि बनाओगे और उनके साथ विवाह संबंध करोगे और उनसे मिलते जुलते इस प्रकार रहोगे, तो यह निश्चय जान लो कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर फिर उन राष्ट्रों को तुम्हारे सामने से नहीं भगाएगा, बल्कि वे तब तक तुम्हारे लिए फंदा और जाल बनेंगे। वे तुम्हारी पसलियों के लिए कोड़ों जैसे और तुम्हारी आंखों के लिए कांटों जैसे बनेंगे, जब तक तुम मिस्रमणीय देश से लुप्त नहीं होंगे जिसे प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको दिया। यदि तुम उनके साथ संधि करोगे, उन पराये देवी देवताओं के साथ मित्रता जोड़ेगा, उसके सामने दंडवत करेंगे, तो जो देश तुम्हें प्रभु ने दिया है वो तुम्हारे हाथों से चले जाएगा। ये वार्निंग दिया था। और हमें मालूम है इस्राएली लोग जब जगह
जब कब्जा किया, कुछ लोगों को वह रहने दिया, कुछ लोगों के साथ विवाह संबंध रचना शुरू किया, इस प्रकार पाप करने लगे। अब उनके पास कोई नेता नहीं है, कोई न्यायकर्ता नहीं है। बाइबल के अंदर बार बार लिख करके बताने वाली ये बातें हैं। अब उनके पास कोई न्यायकर्ता नहीं है। ये बात हम लोग प्रेरित चरित्र में भी देख सकते हैं। प्रेरित चरित्र का अध्याय 13 के अंदर, प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य 20, वहां पर लिखा है, लगभग 450 वर्ष बाद वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा। कितने वर्षों तक कोई नेता नहीं था? 450 वर्ष। यहां पर संत पौलुस अपने भाषण में सुना रहे हैं कि इस्राएली लोग उस कनान देश में प्रवेश करने के बाद उनके पास कोई नेता नहीं था। जोशुआ के मृत्यु के बाद न्यायकर्ताओं का नियुक्ति कब शुरू हुआ? लगभग 450 वर्षों के बाद। यह सब हम लोगों को सीखना है। जोशुआ के बाद तुरंत न्यायकर्ता लोग शुरू नहीं हुआ। जोशुआ और राजाओं के बीच में बहुत अधिक पीरियड है और करीब 450 वर्ष के बाद न्यायकर्ताओं का शुरू हुआ। कितने न्यायकर्ता है? मुख्यतः 12 न्यायकर्ताओं के विषय में हम लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। एक अबीमेलेक के विषय में लिखा हुआ मिलेगा, वो उसको राजा के रूप में है। और आगे सामुएल के विषय में आखिरी न्यायकर्ता, लेकिन वो एक नबी भी है। उन्हें छोड़ करके हम लोगों को 12 न्यायकर्ताओं के विषय में मिलेगा। कुछ मेजर है, कुछ माइनर न्यायकर्ता भी कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, इस्राएली लोगों को जब नेता नहीं है, वो भटकना शुरू किया। तब कनानी लोग इनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। जिस जगह से उन लोगों को भगाया था, वो वापस आकर के उस जगह कब्जा करना शुरू किया। तब इस्राएलियों को उनसे लड़ना पड़ेगा। तब इस्राएली प्रभु से सवाल करते हैं, हम में से कौन जा करके लड़ेंगे? अध्याय 1 में न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 1 मैंने सबसे पहले कहा, जोशुआ का ग्रंथ को आगे बढ़ा रहा है अभी न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, जोशुआ का ग्रंथ। और जोशुआ का ग्रंथ भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, विधिवरण ग्रंथ को आगे बढ़ा रहा था। और साथ ही साथ निर्गमन ग्रंथ में इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से निकल करके वो यात्रा शुरू किया। जोशुआ का ग्रंथ में आकर के वो यात्रा समाप्त हुआ था। इसका मतलब निर्गमन ग्रंथ में जो यात्रा शुरू किया था, वो यात्रा हम लोगों को लेवी ग्रंथ में भी मिलेगा और गणना ग्रंथ में भी मिलेगा। इसके बाद आकर के विधिवरण ग्रंथ में आकर के जो मूसा नबी का अंतिम भाषण और जोशुआ को हैंडओवर करता हुआ। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जोशुआ के ग्रंथ में आकर के हम लोग उस यात्रा को समाप्त होता हुआ देखा। अभी जगह विभाजित कर करके दिया, वो सब हम लोगों ने जोशुआ के ग्रंथ में मनन चिंतन किया। अभी न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में क्या है? वहां रहने वाले के ऊपर हुई कनानी लोग ही आक्रमण करना शुरू किया। तब इन्हें लड़ने की जरूरत है। ईश्वर से पता किया, हम में से कौन जाकर के लड़े? जवाब मिला। हम लोग न्यायकर्ताओं का ग्रंथ दिया 1 वाक्य 2 को पढ़ेंगे तो प्रभु ने उत्तर दिया, यूदा को जाना चाहिए। देखो, सबसे पहले 12 गोत्र में इन कनानियों से लड़ने के लिए ईश्वर ने भेजा यूदा गोत्र को। उसका महत्व बताएंगे। आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं देश उसके हाथ दूंगा, यूदा के हाथ में दूंगा करके। अभी यूदा अपने भाई सिमोन से आग्रह करते, मेरे साथ आओ, तुम्हें जब लड़ने के लिए जाना है तो मैं भी आऊंगा और मेरे इस लड़ाई में तुम मदद करो। इस प्रकार यूदा और सिमोन, यहां पर हम लोग देखते हैं
मिलता हुआ। इसके बाद आगे चल करके सिमोन का नाम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यूदा और सिमोन मिल गया है। सिमोन को मरुभूमि प्रदेश, यूदा से भी नीचे वो मरुभूमि प्रदेश दिया था, वो अब यूदा के साथ मिलता हुआ भी हम लोग पाते हैं। दूसरा मैंने बोला ये यूदा को क्यों ईश्वर ने चुना। आगे चल करके इस यूदा गोत्र से ही दाऊद राजा जो बनना है, और आगे दाऊद के पुत्र ईसा मसीह में जाकर के रुकना है। इसलिए यूदा को यहां पर महत्व देता हुआ, पहला स्थान देता हुआ, जब देशों का विभाजन कर करके दिया, तब भी मैंने बोला था कनान देश के बीचों बीच में जो जगह यूदा देश को दिया गया था, ये भी ये दिखाता है कि यूदा देश को कितना महत्व दे रहा है। और उसी प्रदेश में यरूशलेम में है, यरूशलेम मंदिर सब आगे आना है, ये सब महत्व को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और दूसरी बात है ये यूदा देश और सिमोन ये दोनों मिलकर के कनानियों को पराजित करते हैं, और कनान देश जहाँ इन लोगों के लिए है वो सब उसका विवरण है, वो सब इनको मिल जाते हैं। 12 गोत्र में लोग एक एक कर करके अपने अपने देश में अपने जो भूविभाग मिला है वहां रहने वालों को भगाना है, लड़ रहा है। कुछ लोग तो उसमें विजय प्राप्त करता हुआ, और कुछ लोगों का पराजय को भी हम लोग देखते हैं। विशेष रूप से बेंजामिन गोत्र को पराजित होता हुआ। क्या कारण है? आगे चल करके जब राजाएं जब शुरू होते, पहला राजा बेंजामिन गोत्र का साउल आता हुआ, उसका वो जो पराजय राजा के रूप में वो पराजय है, इसको भी ये दर्शाता है। दूसरा असेर है, दान है, ये सब पीछे हटता हुआ सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। एक और सीख इससे होता है, जहां कहीं भी लड़ने की बात कहा है, वहां पर इस्राएल के पाप को सबसे पहले कहते हैं। इस्राएल पाप किया तब उनके शत्रु देशों के हाथों में इस्राएल को दिया, उस गोत्र को रहना पड़ा, कितना वर्षों तक रहना पड़ा, ये सब आगे चल करके हम लोगों को पढ़ने के लिए भी मिलता है। पाप के कारण लड़ रहा है और ईश्वर से दया मांग रहा है, रो रहा है, तब ईश्वर करुणा दिखाने वाले ईश्वर को भी यहाँ पर हम लोगों को बार बार देखने के लिए मिलता है। उत्पत्ति ग्रंथ से ही यही जो शिक्षा हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला है। सेम मनुष्य को की सृष्टि होना, मनुष्य का पाप करना, पनिशमेंट मिल रहा है, ईश्वर की ओर फिर अभिमुख हो रहा है, प्रभु करुणा करके उनकी संख्या को बढ़ा रहा है, फिर लोग भूल रहा है, पाप कर रहा है, दंड मिल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, करुणा दिखाने वाला ईश्वर, यही उत्पत्ति ग्रंथ से ही चलते आ रहा है। ईश्वर की करुणा, पाप करने वाला मनुष्य, जब मनुष्य पाप करता है उन्हें दंड मिलता है। जब प्रभु की ओर अभिमुख होता है, प्रभु से जुड़े हुए जीवन जीता है, प्रभु का आशीष उन लोगों पर आता हुआ। अभी अध्याय थोड़ा 2 में जाना चाहूंगा। मैंने कहा 450 वर्षों तक कोई नेता उनको नहीं था। इन न्यायकर्ताओं का नियुक्ति क्यों हो रहा है, क्यों न्यायकर्ता नियुक्त हुआ? अभी इन न्यायकर्ता जजेस और राजा किंग, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको भी हमें सीखने की जरूरत है। इन न्यायकर्ताओं को ईश्वर ने आगे चल करके एक एक हम लोगों को कुछ न्यायकर्ताओं के विषय में हम लोग सीखेंगे, तो उससे भी पता चलता है ईश्वर जब मनुष्य पाप कर रहा है, उस शत्रु सेना के शत्रुओं के हाथों में कुछ वर्षों के लिए इस्राएल को देता है, वहाँ उनको कठिन पीड़ाएं
तब वो ईश्वर की ओर अभिमुख होता है, रोता है, विलाप करता है। प्रभु उन पर दया कर करके एक न्यायकर्ता को, एक रक्षक को, उनके लिए एक उद्धारकर्ता को, न्यायकर्ता का मतलब भी हुई है। राजा का मतलब भी मैंने इससे पूर्व में भी कई क्लास में बताया। राजा अभिषिक्त व्यक्ति मसीह कहते हैं, केवल ईसा मसीह नहीं, पुराने विधान के अनुसार राजाएं वो अभिषिक्त व्यक्ति है, मसीह है। तो उसी प्रकार न्यायकर्ता लोग, इस्राएली लोग दुश्मन के हाथ में, शत्रुओं के हाथ में है, उनसे वहां बचाने वाला, उन्हें वहां से छुड़ाने वाला मुक्तिदाता के रूप में ही न्यायकर्ताओं को नियुक्त करता है। कहां से? किसी न किसी एक गोत्र से एक व्यक्ति को ईश्वर चुनता है, न्यायकर्ता घोषित करता है, न्यायकर्ता बनाता है। वो अपना काम किया, खत्म हो गया। इसके बाद किसी और गोत्र का, कोई और परिवार का व्यक्ति को ईश्वर अगला न्यायकर्ता के रूप में चुनता है। ये है न्यायकर्ताओं का जो चुनाव एवं उनका जो कार्य उनको सौंपा। हो सकता है शत्रुओं से लड़ना, हो सकता है इस्राएल को सही मार्ग दिखाना, ये कार्य करना, उनका वो कार्य समाप्त हुआ। इसके बाद अगला न्यायकर्ता नियुक्त हो रहा है। इस प्रकार हम लोगों को इस न्यायकर्ता के ग्रंथ के अंदर 12 न्यायकर्ताओं के विषय में कई कहानियां हैं, कई अच्छे सीख देने वाला कहानियां भी हैं। उसको भी हम लोग 1-2 न्यायकर्ताओं के विषय में मनन चिंतन करते हुए सीखेंगे। और कुछ न्यायकर्ताओं को उतना श्रेष्ठ स्थान नहीं दिया है, उनको छोटा सा एक काम था, वो काम कर करके खत्म किया। इस प्रकार 12 न्यायकर्ताओं के विषय में ये इसके अंदर लिखा भी है। और दूसरी बात, अभी राजा क्या है? इस्राएल के चारों तरफ जितने भी राष्ट्र हैं उनका राजा था, लेकिन इस्राएल में कोई राजा नहीं था, क्योंकि ईश्वर स्वयं उनका राजा था। ईश्वर उनका राजा था। ईश्वर अभिषिक्त व्यक्ति, चुने हुए व्यक्ति और उनको बचाने वाला व्यक्ति, उनकी जरूरतों को पूर्ति करने वाले व्यक्ति, वो राजा का रोल ईश्वर स्वयं कर रहा था। लेकिन इन लोगों ने राजा का डिमांड किया, पहला साउल को दिया। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, वो एक्चुअली मैंने अभी बेंजामिन का जो पराजय के साथ बोला था, फर्स्ट राजा के रूप में साउल को चुन रहा है। एक्चुअली वो ये दिखाने के लिए वो ईश्वर का चुना हुआ वो राजस्थान में रहने वाला नहीं। क्यों? जो ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति जो राजा बनता है, वो राजा का मृत्यु के बाद दूसरा उनका बेटा, उनके ट्राइब का, उनका खानदान का या उनका परिवार का व्यक्ति राजा बनता है। न्यायकर्ता और राजाओं में ये अंतर है, न्यायकर्ता बच्चों को नहीं बनाया जाता है या उसके अगला फलाना है कर करके नहीं बोल सकता। ईश्वर एक एक व्यक्ति को चुना था, नियुक्त किया था। लेकिन राजा कौन बनता है? उसी का ही पुत्र बन करके जाएगा। इस प्रकार राजा में और न्यायकर्ताओं में, जजेस में फर्क होता है। एक और दिलचस्प वाली बात यह है, मैंने कहा लास्ट अंतिम न्यायकर्ता एवं नबी सामुएल है। सामुएल ने एक बहुत बड़ा गलती किया। सामुएल जब न्यायकर्ता का कार्य कर रहा था, इस न्यायकर्ता जो नियम नहीं है, इसके बावजूद भी इस सामुएल ने न्यायकर्ता कार्य समाप्त होने के समय पर उनका पुत्र को अगला न्यायकर्ता के रूप में वो बनाना चाह रहा था। ये ईश्वर के नियम के विरुद्ध था। तब हम लोग देखते हैं राजा का स्टार्टिंग शुरू हुआ, साउल का शुरुआत हुआ। इसके बाद साउल को ईश्वर तिरस्कार करते हैं, अपने मन के इच्छा के अनुसार दाऊद को चुनता हुआ। आगे हम लोग देखते हैं। तो राजा और न्यायकर्ता, इनमें क्या अंतर है, ये आप मेरे विचार में समझ गया। अभी अध्याय 2 का वाक्य 10 में थोड़ा मैं जाना चाहूंगा। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में, वहां पर लिखा है, जब
वह सारी पीढ़ी अपने पूर्वजों से जा मिली जो इस्राएल में आए थे जोशुआ के साथ, जो लोग कब्जा कर करके वहां बस रहा है। वो जो गोत्र का वो जो पीढ़ी, सारे पीढ़ी मर गया। इसके बाद जो नई पीढ़ी आए वो कैसे हैं? जो प्रभु को और उसके द्वारा इस्राएलियों के लिए किए गए कार्य नहीं जानती थी। याहवे को, ईश्वर को भूलना आने वाले पीढ़ी को ये बता करके नहीं दिया इस्राएल के उस इतिहास को, किस प्रकार अब्राहम, इसहाक, याकूब के द्वारा ईश्वर ने इस इस्राएल को बनाया और मिस्र देश के 420 वर्षों की गुलामी और वहां से कैसे 40 वर्षों तक प्रभु ने उन्हें संभाला और इस कनान देश उन्हें प्रदान किया और यहां से करीब 10 गोत्रों को भगाना। ये सब बातें अभी ये नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। इसके बाद और अगला क्या है? सबसे पहले क्या है? ईश्वर को वे नहीं जान रहा है। इस्राएल के लिए ईश्वर ने क्या क्या महान कार्य किया, ये नई पीढ़ी नहीं जान रहा है। अभी दूसरी बात वाक्य 11 में, तब इस्राएलियों ने वही किया, ये नई पीढ़ी ने वही किया जो प्रभु के दृष्टि में बुरा है, और वे बाल देवताओं की पूजा करने लगे। वाक्य 13 में लिखा है, वे प्रभु को त्याग कर बाल और अस्तारता देवियों की पूजा करने लगे। जो अस्तारता माने अशेरा देवी, बाल और अशेरा देवियों का पूजा करने वाला बन गया, क्योंकि वहां आसपास रहने वालों ने जिस प्रकार का जीवन जी रहा है उसका इन लोग भी फॉलो करना शुरू किया। इस प्रकार सत्य ईश्वर को त्याग कर अन्य देवी देवताओं का पूजा करना, पाप करना, ईश्वर से विमुख होना। इसलिए अन्य जाति, अन्य देश इन लोगों के ऊपर आक्रमण करना, इनको उनके अधीन करना, ये सब शुरू हुआ। वाक्य 16 में जाते हैं, जब इस्राएलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी, ध्यान से सुनना, जब सत्य ईश्वर को, ईश्वर के नियम ये सब छोड़ करके अपने मनमर्जी का जीवन जीना, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में बार बार लिखा हुआ एक शब्द यही है। उस समय पर उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो उनके सही मार्ग में दिखाए, सन्मार्ग में ले चले, सत्य ईश्वर की ओर ले चले। नेताओं की कमी, अधिकारियों की कमी, इसलिए कलीसिया अधिकारी के अधीन रहते हैं। ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना कर उसके लिए अधिकारी देने का कारण ही यही है। अभी 40,000 से ज्यादा गुटों में विभाजित होकर के अपना अपना कलीसिया बना करके मनमानी टीचिंग जो चला रहा है, पीछे का कारण है उनके ऊपर एक अधिकारी नहीं है। सही मार्ग दिखाने वाला, सत्य क्या है, झूठ क्या है, तुम जो परिभाषा कर करके जो बोल रहा है, सिखा रहा है, ये सही है या गलत है, ये बताने वाला नहीं है। इस्राएल का इतिहास भूलना नहीं कभी। उन लोग इसलिए भटके क्योंकि सही मार्ग दिखाने वाला उनके पास नहीं था। सब अपना मनमाना चलना शुरू कर दिया। सब लोग अपना अपना जीवन, कोई भी उनको क्या बोलता है, सही मार्ग क्या है, गलत क्या है, ये बताकर नहीं दे सकता। सब अपना अपना। अध्याय 21, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 21
वाक्य 25 में लिखा है, 24 से पढ़ लेता हूं। इस्राएली वहां से चले गए, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भूभाग और अपने अपने वंश और अपने अपने कुल लौट गया। उन दिनों में इस्राएल में कोई राजा नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था। यही होता है, इसलिए एक कलीसिया होना जरूरी है। कलीसिया एक अधिकारी के अधीन रहना भी जरूरी है। कई लोगों को यह बात अच्छा नहीं लगता है। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ यही शिक्षा दे रहा है, यही शिक्षा दे रहा है। इस्राएली लोगों के ऊपर एक अधिकारी नहीं था, इस कारण वे लोग अपने अपने ट्राइब, अपने अपने मर्जी, अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने देवी देवता, अपने मर्जी का टीचिंग ये शुरू कर दिया। ये उनका पाप का कारण बना। अभी वाक्य 16 में लिखा है, जब इस्राएली, अध्याय 2 का 16, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, जजेस चैप्टर 2 वर्स 16, जब इस्राएलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी तो प्रभु न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया करता था। इसका मतलब न्यायकर्ता, ये जो 12 लोगों को मैंने बोला, इनकी नियुक्ति का कारण यहां बता रहा है। लोग अपने अपने मनमर्जी का चल रहा था, तब उनको एक नेता के अधीन लाने के लिए ऐसा किया। एक नेता इस्राएल के अंदर होना जरूरी है, अनेकों नहीं, अनेकों कलीसिया नहीं, एक नेता डायरेक्ट करना चाहिए। वो यहां पर बता कर दे रहा है, न्यायकर्ताओं का नियुक्ति। या आगे चल कर के राजा क्यों दिया गया? अभिषिक्त व्यक्ति कहते, राजाओं को अभिषेक देकर के इसलिए अभिषिक्त व्यक्ति को रखा ताकि जनता उनके अधीन रहे। वो ईश्वर द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, उसके आदेश ईश्वर का आदेश, वो ईश्वर की ओर से लड़ने वाला, ईश्वर की ओर से कार्य करने वाला, ईश्वर की ओर से बोलने वाला बन करके कार्य करने के लिए ऐसा नियुक्ति है। न्यायकर्ताओं में नबी जैसे सामुएल है, उनको नबी भी है मानते हैं। उनका न्यायकर्ताओं का कार्य कुछ अध्याय तक है, इसके बाद आगे चल करके हम लोगों को मिलेगा सामुएल के ग्रंथ जब वो पढ़ेगा, है ना, इसके बाद आगे वो नबी का रोल निभा रहा है। तो न्यायकर्ताओं का नियुक्ति का एक रीजन, एक कारण यहां पर हम लोग मिलता है कि इस्राएल पाप कर रहा था, उनके लिए कोई नेता नहीं है, तो ईश्वर ने उनको सही मार्ग पर चलाने वाला नेता के रूप में न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया। तो ये नया जो पीढ़ी जो है, वे लोग ईश्वर को नहीं जानने वाला, अन्य देवी देवताओं का पूजा करने वाला, विशेषकर अशेरा देवी और बाल देवताओं का पूजा करते हुए ईश्वर से विमुख होने के कारण, तब हम लोगों को अध्याय 3 में जाकर के 3 अध्याय के अंदर 3 न्यायकर्ताओं को नियुक्त करता हुआ मिलेगा। सबसे पहला न्यायकर्ता ओथनिएल सबसे पहला, इसके बाद यहूदे शमगार है। ये सब तीनों के विषय में हम लोगों को अध्याय 3 में पढ़ने के लिए मिलेगा। यहां पर हम लोगों को मिलेगा इस्राएली वही किया, वाक्य अध्याय 3 का वाक्य 7 में, इस्राएलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। ओथनिएल को नियुक्त करने के पूर्व में इस्राएल का हालत बता कर दे रहा है। न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने के पहले अपने मनमाना जीवन, अपना जीवन जी रहा है। उन्होंने बाल देवताओं और अशेर देवियों की पूजा किया, इसलिए प्रभु का कोप इस्राएलियों के विरुद्ध प्रज्वलित हो उठा। और आगे चल करके हम लोग देखते हैं
8 वर्ष तक खुशन रिश्वातीम की सेवा करनी पड़ी। देखो, इस्राएली लोग 8 वर्ष के लिए जब गुलामी में रहा, तब प्रभु ने ओथानियल को नियुक्त किया उनको मुक्ति के लिए। वाक्य 11 में आकर के हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, इसके बाद 40 वर्ष तक शांति रहा। मतलब प्रभु के ऐसे जुड़े हुए प्रार्थना का, भक्ति का, ये सब कार्य करना है। इसके बाद फिर धीरे धीरे फिर ईश्वर से अलग होना, अन्य देवी देवताओं की पूजा करना। तब दूसरा न्यायकर्ताओं का नियुक्ति का समय, वो भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है वाक्य 12 के अंदर। केनज के पुत्र ओथानियल की मृत्यु के पश्चात जब इस्राएलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। देखो, बार बार लिखा हुआ। तब ईश्वर ने क्या किया? इस्राएलियों को 18 वर्ष तक मोवाब के राजा यग्लोन के अधीन रहने दिया। देखो, पहले 8 वर्ष था ओथानियल को, फिर इसके बाद 8 वर्ष के बाद दिया। हर 40 वर्षों तक उन लोग अच्छा रहा। जब ओथानियल पहला न्यायकर्ता का मृत्यु के बाद फिर कोई न्यायकर्ता नहीं, मैंने इसलिए बोला उनका पुत्र न्यायकर्ता बनकर के या उनका कुल से कोई और न्यायकर्ता बनकर के नहीं आएगा। ये न्यायकर्ताओं का एक रीति है। लेकिन राजा है, एक राजा समाप्त हुआ, दूसरे राजा को नियुक्त किया जाता है। लेकिन न्यायकर्ताओं का इतिहास में हम लोगों को मिलेगा ईश्वर ही चुनता है। जब इस्राएल फिर से पाप करना शुरू किया, 18 वर्षों तक प्रभु ने मोआब के अधीन कर दिया। तब इस्राएली लोग फिर से रोना शुरू किया, तब यहूद को दिया। यहूद के मृत्यु के बाद अध्याय 4 में जाएंगे। यहूद के मृत्यु के बाद इस्राएलियों ने फिर से वही काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। तब प्रभु ने 20 वर्ष तक इस्राएलियों को घोर अत्याचार सहने के लिए छोड़ दिया। 20 वर्षों तक। देखो, पहले 8, फिर 18, इसके बाद फिर 20 वर्ष। इस प्रकार हम लोगों को बार बार मिलेगा। अध्याय 4 के अंदर फिर एक नबियानी मिलता है, एक स्त्री जो न्यायकर्ता के रूप में, वो है दबोरा। दबोरा के द्वारा सीसरा पर विजय, लड़ाई कैसे लड़ रहे हो, दूसरों को साथी ले रहा है, ये सब हम लोगों को ऐसा एक एक कर करके पढ़ने के लिए मिलता है। इसका मतलब है इसके अंदर से हम लोगों को एक थियोलॉजी सीखने की जरूरत है। ये क्या है? मनुष्य जब पाप करता है उसको उसका फल भुगतना पड़ता है, दंड भुगतना पड़ता है। और यदि वो अपने पापों को छोड़कर पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है, तो प्रभु उन पर दया करता है। तब उनके लिए शासक नियुक्त करता है। प्रभु स्वयं उनका शासक बन करके, उनका न्यायकर्ता बन करके उनके साथ रह करके बचाएगा। यदि प्रभु से विमुख हो जाएंगे, प्रभु वार्निंग तो देता है, इसके बाद प्रभु ने किसी न किसी दुश्मन के हाथ में रोग, बीमारी, कष्ट, पीड़ा, दूसरा लोगों के द्वारा अत्याचार, नष्ट, कष्ट, पता नहीं किस प्रकार होगा, वो होता है। इसलिए इस स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रभु के साथ सदा जुड़े रहें, तब हमारे घर में, हमारे जीवन में आशीष आएगा। तो आगे का क्लास, अगला क्लास में हम लेंगे, कुछ न्यायकर्ताओं के विषय में और मननचिंतन करेंगे। तो आज के क्लास में न्यायकर्ता सबसे पहले जोशुआ का ग्रंथ को आगे बढ़ा रहा है और इस्राएली लोगों को क्यों लड़ना पड़ता है, सबसे पहले यहूदा देश को क्यों चुना है, और न्यायकर्ताओं और राजाओं में क्या अंतर है, और न्यायकर्ताओं को कैसे चुनता है, क्यों चुनता है, ये सब हम लोगों ने आज के क्लास में मनन चिंतन किया। और अध्याय 4 में हम लोगों ने देखा है एक नबियानी दबोरा के विषय में, एक स्त्री रूप यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वो इस्राएल के
जो पाप के कारण उनको बचाने के लिए प्रभु इनको चुना है। और जब जब इस्राएल ईश्वर को त्याग कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करने के लिए गया तब उन्हें दंड मिला। जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23 में मिस्र देश की गुलामी में रह करके वे लोग जब कराहने लगे, प्रभु ने उनका रोना सुना, ये लिखा। उसी प्रकार जब बाबुल के निर्वासन में इस्राएली लोग गए, वहां पर वे रोना शुरू किया। 70 वर्षों के बाद प्रभु उन्हें वहां से छुड़ा करके वापस यरूशलेम लेके आ रहा है। ये सब कहानी हम लोग पढ़ते हैं। ईसा मसीह ने एक कहानी, एक दृष्टांत सुनाया उड़ाऊ पुत्र का। उड़ाऊ पुत्र भी अपने पिता के घर से जब दूर हुआ, पाप में जीवन जिया, उनके जीवन में नष्ट, कष्ट, दंड, दुख आया। जब वो अब प्रभु की ओर, अपने पिता की ओर अभिमुख होगा, उठा और पिता की ओर चलने लगे, प्रभु उनके पिता उन पर द्रवित होकर के उनका सारे पाप क्षमा कर उन्हें वापस अपने गले मिलाते हुआ और पुत्र का स्थान देता हुआ हम लोग देखते हैं। यही इस्राएल का कहानी इस न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के इस क्लास में ईश्वर शास्त्र के रूप में हम लोगों को अपने जीवन में अपनाने के लिए एक थियोलॉजी जो मिला है। पाप हमारे जीवन में दुख, कष्ट, बीमारी, दंड, नष्ट, कष्ट सब लेकर के आएगा। यदि हम प्रभु की ओर अभिमुख होकर के जीवन जिएंगे, प्रभु स्वयं हमारा शासक, न्यायकर्ता सब बन करके हमारे साथ रहेगा, हमें कृपा, अनुग्रह, आशीष से भर देगा। हमारे ऊपर कोई न्यायकर्ता या राजा है या नहीं है, इससे नहीं देखना है। जैसे इस्राएली लोग भटक ले, उनके लिए अनेकों अन्य जाति के लोगों पर भरोसा करना और उस विश्वास में जाना, उनसे विवाह संबंध रचना, ये सब उन्होंने शुरू कर प्रभु के विमुख हो गए, प्रभु के विरुद्ध पाप की। तब उनके जीवन में दंड आया। हमें एक निर्णय करना है, ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन जिएंगे। रोज प्रार्थना, हर इतवार हुक्म पर्व पर मिस्सा बलिदान, प्रभु का शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करना, रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना, बाइबल को पढ़ना, बाइबल के वचन के अनुसार जीवन को जीना, सत्य कलीसिया जो शिक्षा देता है उसके अनुसार जीवन जीना, उसको फॉलो करना। अन्य जो पाषंडी कलीसियाओं के साथ जुड़ करके जो गलत झूठी शिक्षाएं जो दे रहा है उसका पालन ना करना, उनके अधीन नहीं जाना, उनको नहीं सुनना, यह सब निर्णय करना है। प्रभु यीशु मसीह ने एक कलीसिया को स्थापित कर एक मुखिया को हमें प्रदान किया, उस कलीसिया के अधीन रहना। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ विशेष रूप से ये हमें सिखाता है, अपना अपना कुल में, अपना अपना परिवार का, अपना अपना इच्छा के अनुसार अपना अपना कलीसिया बनाना, ये गलत है। प्रभु ने जिसे चुना उसके अधीन रहना, उसको सुनना, उसको मानना। प्रभु इसके लिए हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।